वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स को जारी किया गया है। किसको किया गया है? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स को जारी किया गया है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स क्या है, क्वालिटी क्या है, इसके मतलब ये क्या कहना चाहता है ये रिपोर्ट, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और साथ में टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, जो कि यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पर आपको सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ में अगर आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। अगर सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स यानी कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो ग्लोबल इंडेक्स है, ये क्वालिटी इंडेक्स है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को 184 देश यानी कि 184 विश्व अर्थव्यवस्थाओं के लिए उनके बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के आधार पर जारी किया गया था। ठीक है ना, यानी कि कोई भी जो देश है, जैसे 184 देश है, तो वो अर्थव्यवस्थाओं के लिए उनका बुनियादी ढांचा कितना अच्छा है, कितना गुणवत्ता है, उसके ऊपर इसको जारी करा गया है। ठीक है, या उनका ये भी कह सकते हैं ग्लोबल क्वालिटी इंडेक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स किस तरीके से काम करता है। इसमें भारत 5वें स्थान पर था। ठीक है, हमारे देश का जो स्थान रहा इस इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में, तो वो हमारा 5वां स्थान पर था। ठीक है, मानकीकरण रैंकिंग 9वें स्थान पर थी। ठीक है, और इसके श्रेय बीआईएस को जाता है। किसका जाता है? बीआईएस को इसका श्रेय जाता है कि वो हमको याद रहे। मेट्रोलॉजी सिस्टम को 21वें स्थान दिया गया है और इसका श्रेय एनपीएल सीएसआईआर को जाता है। भारत के समग्र बुनियादी ढांचे गुणवत्ता को भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा बनाए रखा जा रहा है। ठीक है ना, यानी कि जो हमारा 5वां स्थान है उसमें जो मानकीकरण है उसका रैंक है 9वां। मानकीकरण का रैंक कितना है? 9वां। इसका श्रेय जो किसको जाता है? बीआईएस को जाता है। अब आता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी सिस्टम को 21वां स्थान दिया गया है और इसका श्रेय एनपीएल सीएसआईआर को जाता है। ठीक है, भारत के समग्र बुनियादी ढांचे गुणवत्ता को जो है भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा बनाया रखा जा रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें बात करते हैं। आगे क्या कहा गया है? हमने अपने भारत की रैंक तो समझ ली, अन्य अन्य देशों की रैंकों की बात करें तो जर्मनी इस सूची में सबसे ऊपर रहा है, यानी कि जर्मनी का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे सर्वश्रेष्ठ है 184 देशों में से। ठीक है ना, 184 देशों में से जर्मनी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद क्रम से दूसरा और तीसरा और चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर चीन है। ठीक है, दूसरे पर चीन है, उसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, फिर ब्रिटेन का नंबर आता है, फिर जापान का आता है और फिर उसके बाद फ्रांस का नंबर आता है। ठीक है, रैंकिंग की गणना मानकों, मेट्रोलॉजी और मान्यता के आधार पर की जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, एक तो आपको हमारे देश का याद रखना है। ठीक है, दूसरा आपको जो है 5 स्थान तक याद रखना है कि 6 स्थान तक याद रखना है कौन कौन है। पहला जर्मनी पहले स्थान पर, दूसरे पर है चाइना, तीसरे पर अमेरिका देश है, चौथे पर ब्रिटेन है, पांचवे पर जापान है और छठे पर फ्रांस है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा महत्व पर। महत्व क्या है? क्यूसीआई। ठीक है, क्यूसीआई भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ है। इस परिषद का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी रैंकिंग मिलना इस बात का सबूत है कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों का विश्वास हासिल कर रहा है। क्यूसीआई अन्य राष्ट्रीय निकायों जैसे एनपीएल, सीएसआईआर, बीआईएस आदि का संचालन करता है और सभी राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली का संरक्षण माना जाता है क्यूसीआई को। ठीक है ना, यानी कि भारत जो भी प्रगति कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपने को साबित करता जा रहा है कि वो विश्व में एक जो है एक अच्छा खासा देश उभरता हुआ आ रहा है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के मामले में बात करें या फिर अन्य चीजों के मामले में बात करें, सब में भारत आगे आता जा रहा है। क्यूसीआई इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। डीपीआईआईटी द्वारा की गई थी। क्यूसीआई के प्रमुख बोर्ड एनएबीसीबी और एनएबीएल है। एनएबीसीबी प्रमाण निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है और एनएबीएल जो है वो परीक्षण और आंकलन प्रयोगशालाओं के लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है। ठीक है ना, तो ये आपको सारे पॉइंटों को याद रखना है जो मैंने आपको अभी समझाए हैं। क्लियर है? आई होप आप इस टॉपिक को तो अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे कि ये पूरा टॉपिक क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक कर देना है, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा गाइस ज्यादा ज्यादा, ताकि वीडियो और भी लोगों को पहुंच सके और वो आने वाले सभी टॉपिक सभी क्लासों को जान सके। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी तो उसे देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो सुबह की वोकैबुलरी देखना आप मत भूलिएगा। ठीक है, कोई डाउट्स होता है आपको कमेंट
कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहां आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।